जितनी देर भी सुनेंगे मोहब्बत के साथ सुनेंगे। और मेरा एक मिशन है, वो मिशन ये है कि अपनी कौम के नौजवानों में इनकलाब पैदा करना। हमारी कौम के नौजवान कैसे तरक्की कर पाएं, जो हमारी ज़बू हाली है, जो हमारी शिकस्त है इस वक्त, उस ज़बू हाली से कैसे निकला जाए, ये आपको और हमें इंशाअल्लाह फैसला करना है। और जितने भी लोग ये रोड पे टहल रहे हैं, अगर वो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो मजमे में आ जाएं। बेटा आप बैठ जाइए, आप उन्हें मत देखिए, वो आ जाएंगे। जिनको आना होगा आएंगे, और जिनको जाना होगा चले जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। आप दो रह जाओ मगर अकीदत और मोहब्बत से सुनने वाले हो, कोई मुश्किल नहीं है, सुनाया जाएगा। इसलिए इस महफिल में इंसान आए ना आए, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इंतहाई अकीदत मोहब्बत ईमानदाराना अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऑन द टॉपिक गुफ्तगू करूं। और दस्तार की गई बच्चों को कुरान करीम उनके नाजरा मुकम्मल होने की खुशी में कुरान करीम भी दिया गया। इल्म ही के ताल्लुक से मुझे गुफ्तगू करनी है और इंशाअल्लाह अपनी बात खत्म करनी है। मैं बात शुरू कर रहा हूँ, जरा आप दिल के कानों से आप सुनिए। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब फरमा दीजिए, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। कुरान करीम की आयत ये बता रही है कि पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं, फर्क है। अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है, इल्म लाइट है, इल्म प्रकाश है, इल्म तरक्की है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म तरक्की है, इल्म ताकत है, इल्म कुव्वत है, इल्म मजबूती है। इल्म इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इल्म इंसान को तारीकी से निकलकर आसमानी शुआओं तक ले जाता है। इल्म इंसान को दलदल से निकालकर आसमान की तरक्की तक ले जाता है। तो इल्म जो है वो लाइट रोशनी है। इल्म से इंसान की शख्सियत संभरती है। इल्म से इंसान बनता है। वरना खाते पीते तो जानवर भी हैं, खाने पीने से कोई इंसान नहीं होता। भाई ये काम तो जानवर भी करते हैं, मगर जिनमें इल्म होता है अल्लाह पाक उनकी इंसानियत को और उनकी शख्सियत को संवार देता है। कुरान करीम कह रहा है कि पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। अब कुरान करीम की सबसे पहली आयत देखिए, कुरान करीम की सबसे पहली आयत जो वही के तौर पर नाजिल हुई, कुरान कहता है इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। यानी सबसे पहली आयत कुरान की कह रही है इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली आयत कुरान में नाजिल हुई वही के तौर पर अल्लाह कहा गया इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। यानी नमाज का जिक्र नहीं, रोजे का जिक्र नहीं, हज का जिक्र नहीं, ज़कात का जिक्र नहीं, किसी और फर्ज का नहीं, किसी और वाजिब का जिक्र नहीं। क्या कहा गया? इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। यानी नमाज से पहले पढ़ना, ज़कात से पहले पढ़ना, हर फर्ज से पहले पढ़ना, हर वाजिब से पहले पढ़ना। क्या? इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अगर समझ में आ रहा हो तो बोल दीजिए, जरा समझ में आ रहा है तो बोल दीजिए। बस आप मुझे 10 मिनट दे दीजिए, उसके बाद में आप जा सकते हैं अगर आपका दिल करे। बस मुझे थोड़ी सी तमहीद बांध दीजिए और जरा मेरा साथ दे दीजिए। कुरान कहता है इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अल्लाह अल्लाह। मिनहाजुल आबिदीन में इमाम गजाली इरशाद फरमाते हैं, सुनो सुनो, नमाज से पहले पढ़ना, रोजे से पहले पढ़ना, हज से पहले पढ़ना, ज़कात से पहले पढ़ना, हर फर्ज से पहले पढ़ना, हर वाजिब से पहले पढ़ना। क्यों? नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, सजदा अल्लाह के लिए किया जाता है, क़ियाम अल्लाह के लिए, क़िरात अल्लाह के लिए। अल्लाह अल्लाह, ये नमाज के तमाम अरकान सब अल्लाह के लिए, ज़कात की अदायगी अल्लाह के लिए, अल्लाह अकबर, रमज़ान के महीने के रोज़े रखना ये अल्लाह की रज़ा के लिए, हज की अदायगी अल्लाह की रज़ा के लिए, कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए, हर इबादत अल्लाह की रज़ा के लिए। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इमाम गजाली इरशाद फरमाते इबादत अल्लाह की जाती है, मगर याद रखो जब इल्म होगा नहीं तो अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं होगी। इसलिए जिन्हें इल्म नहीं था, जिन्हें अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं थी, किसी ने चांद को पूजा, किसी ने सितारों को पूजा, किसी ने आसमान को पूजा, किसी ने हवाओं को पूजा, किसी ने दरिया को पूजा, किसी ने पत्थरों को पूजा, किसी ने जो ताकतवर चीज देखी उसे पूजा। मगर कुरान कहता इक़रा, पढ़िए पढ़िए
पढ़िए पढ़िए। यानी सबसे पहली आयत नमाज से पहले, रोजा से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले, हर फर्ज से पहले, हर वाजिब से पहले, हर अमल से पहले पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मुस्तफ़ा से कुरान करीम की आयत सबसे पहली कह रही है पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इसलिए सुनो सुनो, जब इल्म होगा नहीं तो आपको यह मालूम नहीं कि वुजू कैसे करना है, गुस्ल में कितने फर्ज हैं। जब गुस्ल हुआ नहीं, वुजू हुआ नहीं, तो आप नमाज में खड़े होंगे तो नमाज में कैसे खड़े होना, नियत किस तरीके से बांधनी है, हाथ कहाँ बांधने। जब क़ियाम की हालत में होंगे तो सजदे की जगह देखना, या पूरी मस्जिद में सीसीटीवी कैमरे चला रहा है, जब उसे मालूम ही नहीं है कि कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब नमाज खत्म होती है, कब नमाज सही होती है, कब नमाज पर सजदा सहव वाजिब होता है, कितने वाजिब हैं, कितने सुनन हैं, कितने मुस्तहब्बात हैं। जब उसको इल्म है ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, उसको उसकी इबादत में लज्जत ही पैदा नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह। जब उसको इल्म है ही नहीं तो मालूम नहीं कि सलाम फेरते हुए कांधे पे देखना है या पूरी सबको पार करना है। जब इल्म है ही नहीं तो जानता नहीं। जब इल्म नहीं है तो पता नहीं कि कब रोजा टूटता है, कब रोजा नहीं टूटता है, किससे मकरू होता है, किससे मकरू नहीं होता, रोजों में किन चीजों से बचा जाता है, किन चीजों से बचा नहीं जाता। जब इल्म होगा नहीं तो ये पता नहीं कि कब ज़कात फर्ज होती है, किन सूरतों में ज़कात की फर्जियत साबित हो जाती है, कब ज़कात की अदायगी जरूरी है। जब इल्म होगा नहीं तो मालूम नहीं हज कब फर्ज होता है, खाने काबा का तवाफ कैसे करना है, सफा मरवा की सही कैसी करनी है। जब इल्म होगा ही नहीं तो कुर्बानी के मसाइल से ना वाकिफ। इमाम गजाली इरशाद फरमाते हैं, सुनो सुनो, हर इबादत से पहले इल्म है, हर फर्ज से पहले इल्म है, हर वाजिब से पहले इल्म है। इसलिए इबादत अल्लाह की जाती है। और जब इल्म होगा नहीं, अल्लाह को जानेगा नहीं, अल्लाह की मार्फत का मालूम नहीं। और जब अल्लाह की मार्फत नहीं, बगैर मार्फत के सजदा करेगा, सजदा बेकार, नमाज पढ़ेगा, नमाज बेकार, क़ियाम करेगा, क़ियाम बेकार, क़िरात करेगा, क़िरात बेकार, हज करेगा, हज बेकार, रोजा रखेगा, रोजा बेकार, ज़कात देगा, ज़कात बेकार। जब मार्फत है ही नहीं तो फिर इबादत बेकार है। और जब उसने इल्म हासिल कर लिया, अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाएगी और सजदे में जाएगा, सजदे में अपने रब की बारगाह में अपने सर को रखेगा, पुकारेगा सुभान रब्बी अल-आला, सुभान रब्बी अल-आला, सुभान रब्बी अल-आला। हे अल्लाह तू सबसे बड़ा है, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, अल्लाह तू सबसे बड़ा है। फिर मेरा रब इरशाद फरमाता है, देखो देखो ये फरिश्तों, ये मेरा बंदा है, इसकी नाक की बड़ी कीमत है, पेशानी की बड़ी कीमत है। ये बड़े बड़े अच्छों के सामने नाक नहीं टेकता है। जान पे आ जाए तो जान दे देगा मगर नाक नहीं टेकेगा, माल पे आ जाए तो माल दे देगा मगर नाक नहीं टेकेगा। इसलिए इंसान के पास नाक की बहुत अहमियत है। नाक नहीं टेकूंगा, नाक नहीं टेकूंगा, नाक नहीं टेकूंगा। मगर जब सजदा करता है, रब की बारगाह में अपनी नाक को टेकता है, मेरा रब फरिश्तों में रश्क फरमाता है, फरिश्तों देखो तो सही, ये मेरा बंदा अपना माथा, अपनी नाक, ये गैरुल्लाह के सामने नहीं, अल्लाह के सामने टेकता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, औलादे गौसे आज़म, बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा समझ में आ रही हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा समझ में तो आ रही है ना। इल्म जरूरी, इल्म इंसान, इल्म से इंसान बनता है, खाने पीने से इंसान नहीं। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज तरक्की, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज, इल्म तरक्की है, इल्म रोशनी है। इल्म नहीं तो बेकार। कैसे? मगर आज तुम देख रहे हो दुनिया कह रही है आलिम मत बनो। अमेरिका, जर्मनी, जापान, दुनिया का खित्ता खित्ता कह रहा है डोंट बी मुल्ला, आलिम मत बनो, आलिम मत बनो, आलिम मत बनो। मगर कुरान कह रहा इकरा, पढ़िए। बोल दो यार सुभान अल्लाह। इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हद तो ये है कि खैर मदरसों के पीछे, आलिमों के पीछे, उलमा के पीछे, मगर हद ये है कि हमारे मुसलमान मदरसों और उलमा के पीछे। उनको मालूम है जब तक मदरसे रहेंगे इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता। बोल दो यार सुभान अल्लाह। जब तक उलमा रहेंगे कोई इस्लाम को नहीं मिटा सकता। इसलिए कि जब जब दुनिया में हिस्ट्री पढ़िए, इनकलाब पैदा करने की जरूरत आई तो इनकलाबी नारा देने वाला कोई और नहीं, आलिम दीन ही नजर आया है। तुम्हें मालूम नहीं है जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का तसल्लुत हुआ,
जब हिंदुस्तानियों को जीना उनके लिए मुश्किल हो गया, चप्पे चप्पे पे पहरा बंदी, कोई है कि आवाज निकाले, कोई है जो अंग्रेजों के खिलाफ नारा लगाए। सब चाहते थे कि इनके खिलाफ नारा लगाया जाए, मगर डरते थे इनके खिलाफ नारा लगाया जाएगा तो जेल में जाना पड़ सकता है, इनके खिलाफ नारा लगाया तो बच्चों को कुर्बान करना पड़ सकता है, घर भी छीन सकता है, घर से भगा दिया भी जाएगा। मालूम था कि अगर इनके खिलाफ नारा लगाया गया, क्योंकि सत्ता में है, ताकत में है, तो फिर जान पर भी आ सकती है, फांसी भी चढ़ा दी जाएगी। हर एक चाहता था कि इनकलाबी नारा लगे, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि नारा लगाए। अल्लाह अल्लाह इसी हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों ने जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ दिए, अल्लाह अल्लाह जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढाए, दिल्ली की सरजमी से इनकलाबी नारा देने वाला कोई और नहीं है, आलिम दीन अल्लामा फजल हक खैराबादी था। इसलिए आलिम वो होता है अगर मुल्क पे आ जाए या ईमान पे आ जाए, माल की बात आ गई माल भी देंगे, और जान की बात आ गई जान भी देंगे। सुभान अल्लाह, बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा थोड़ी एनर्जी पैदा कीजिए। आप इसकी सीटी खत्म कर दीजिए, इतनी आवाज रखें कि सीटी खत्म हो। हाँ, आवाज तो ज्यादा नहीं हो रही है, समझ में तो आ रहा है आपके। तो जहां जहां इनकलाबी नारा लगा वहां आलिम। अब मुझे बताओ, दुनिया कहती है डोंट बी मुल्ला, आलिम मत बनो, आलिम मत बनो, मौलवी मत बनो, मौलवी मत बनो, मौलवी मत बनो, मौलवी मत बनो। और मुसलमान मदरसों के पीछे, आलिमों के पीछे, इमामों के पीछे। यार किस चीज के मुसलमान? गोश्त और बिरयानी के मुसलमान सिर्फ। यानी दुनिया मुसलमानों को और मुसलमानों में सबसे पहले उलमा को, मदरसों को मिटाना चाहती है। वो जानती है कि यहीं से दीन जिंदा है, यहीं से दीन कायम है। अल्लाह अल्लाह दुनिया कह रही है आलिम मत बनो, आलिम मत बनो, आलिम मत बनो, मगर जो सबसे बड़ा इंजीनियर, सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन है? सबसे बड़ा डॉक्टर बोल दो, कौन है सबसे बड़ा डॉक्टर? सबसे बड़े डॉक्टर आपके और हमारे नबी। शक है क्या? शक है क्या? सबसे बड़े डॉक्टर आपके और हमारे नबी। इसलिए एक सिहाबी के पैर की हड्डी टूट गई, अल्लाह के रसूल की बारगाह में, या रसूल पैर की हड्डी टूट गई, चला नहीं जा रहा है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने लुआबे दहन लगाया, अब चल के देखो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, अब चल के देखो। अब वो सिहाबी चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, आ गए या रसूल अल्लाह। इतनी मजबूत तो पहले भी नहीं थी जितनी मजबूत अब हो गई है। हजरत अली आया, रसूल अल्लाह मेरी आई प्रॉब्लम है, आंख दुख रही है। अल्लाह के रसूल ने लुआबे दहन लगाया। बोले अब देखो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इतना अच्छा तो पहले भी नहीं दिख रहा था जितना अच्छा दिख रहा है। मदीने वाले मुस्तफा का लुआबे दहन, अरे आंख में लग जाए तो आंख का जवाब नहीं, हड्डी पे लग जाए तो हड्डी का जवाब नहीं। जब लुआबे मुस्तफा का जवाब नहीं तो जाते मुस्तफा का क्या जवाब होगा? दुनिया की कोई ऐसी डॉक्टरी नहीं, कोई ऐसा मरहम नहीं, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं कि आन बान में एकदम टूटी हड्डी को छोड़ दे। ये मदीने वाले मुस्तफा टूटी हड्डी पर अपना लुआबे दहन लगा दे तो लोहे से ज्यादा मजबूत सिहाबी की हड्डी हो जाए। सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े इंजीनियर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनातुल मुनव्वरा हिजरत करके चले गए, ये जालिम तब भी इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके गुलामों से लड़ने के लिए मदीनातुल मुनव्वरा गए। चंद मुसलमान, हजारों की तादाद में कुफ्फार। बोले क्या किया जाए, क्या किया जाए? एक बात मैं आपको बताता हूँ। कहा खंदक खोदी जाए। अरे जो वहां गए उन्होंने देखा होगा, सुना भी होगा ना, ग़ज़वा खंदक। यानी मदीना शहर के बाहर खंदक खोदी जाए। बुलडोजर नहीं, कोई मशीनरी नहीं, और कितनी गहरी कि अगर कोई कूदने की कोशिश करे तो इतनी लंबाई हो कि कूद ना सके, और गिर जाए तो फिर निकल ना सके। यानी जब दुनिया में कोई इंजीनियर ना था, मदीने वाले मुस्तफा सबसे बड़े इंजीनियर। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सबसे बड़े साइंटिस्ट, साइंसदान। कोई कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, कोई कितना ही बड़ा साइंसदान हो, मगर मुझे बताओ वक्त की सीमा को कोई रोक सकता है? वक्त की धारा को कोई रोक सकता है? 12:11 हुए हैं,
मैं तकरीर करता रहूं आधा घंटा, किसी में इतनी हिम्मत है कि वो 12:11 रहे, टाइम आगे ना बढ़े। टाइम पर मेरा और आपका कब्जा है। चाहे अमेरिका का साइंसदान हो, चाहे जर्मनी का हो, चाहे जापान का हो, अरब का हो, अजम का हो, हिंद का हो, पाक का हो, बलोचिस्तान का हो, दुनिया के किसी भी खित्ते का हो, मुझे बताइए क्या कोई वक्त की धारा को रोक सकता है? क्या कोई सीमा को रोक सकता है? क्या टाइम को रोक सकता? कोई नहीं रख सकता। मगर मदीने वाले मुस्तफा ने एक वक्त नहीं कई दफा वक्त को रोका है। तो अल्लाह के रसूल सारी कायनात में सबसे बड़े साइंसदान हैं, सबसे बड़े इंजीनियर, सबसे बड़े डॉक्टर। आज अमेरिका कहता डोंट बी मुल्ला, आज जापान कहता डोंट बी मुल्ला, आज जर्मनी कहता डोंट बी मुल्ला, दुनिया कहती आलिम मत बनो, आलिम मत बनो, आलिम मत बनो, आलिम मत बनो। मैं कहूंगा इनकी मत मानो, मैं कहूंगा इनकी मत मानो, इनकी मत मानो। आप कहोगे किसकी मानो? मैं कहूंगा उसकी मानो जो सारी कायनात में सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे ज्यादा अक्लमंद, सबसे ज्यादा होशियार, सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत, सबसे निराला, जिसकी तरह कोई नहीं, जिसके लिए कायनात का जर्रा जर्रा बनाया गया, जिसके लिए जन्नत को सजाया गया। अल्लाह अल्लाह वो कौन है? वो कोई और नहीं, आपके और हमारे नबी है। आओ मदीने वाले मुस्तफा से पूछते हैं, आका दुनिया कह रही आलिम मत बनो, आलिम मत बनो, आलिम मत बनो। मदीने वाले मुस्तफा का फरमान सुनते हैं। जब हमने हदीस की कुतुब को खोला, हमने हदीस पढ़ी, हमारे सामने हदीस आई, कुन आलिमन, कुन आलिमन, कुन आलिमन, आलिम बनो, आलिम बनो, आलिम बनो। दुनिया कह रही है आलिम मत बनो, लेकिन जो दुनिया में सबसे अनोखा, सबसे निराला, सबसे अच्छा, सबसे सुथरा, सबसे पाकीज़ा, सबसे दानिश्वर, सबसे ज्यादा अक्लमंद, सबसे ज्यादा विटी माइंड, इंटेलिजेंट, वो कह रहा है कुन आलिमन, आलिम बनो, आलिम बनो, आलिम बनो। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया आलिम बनो, आलिम बनो, आलिम बनो, तो फिर कुछ ना कुछ तो हिकमत होगी, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, कोई ना कोई तो वजह होगी। सुनो सुनो, आलिम सिर्फ इमामत की जरूरत नहीं, आलिम सिर्फ मदरसे की जरूरत नहीं, आलिम सिर्फ बच्चों में कान में अजान पढ़ने की जरूरत नहीं, नमाज़े जनाजा की जरूरत नहीं, आलिम सिर्फ मेरी जरूरत नहीं, आलिम सिर्फ आपकी जरूरत नहीं, आलिम समाज की जरूरत, आलिम इंसानियत की जरूरत, आलिम तरक्की की जरूरत, आलिम ह्यूमैनिटी की जरूरत, आलिम खित्ते खित्ते की जरूरत, आलिम मेरी जरूरत, आलिम तुम्हारी जरूरत, आलिम पूरी दुनिया की जरूरत। इसलिए जहाँ इल्म नहीं होता वहाँ नंगा नाच नचाया जाता, जहाँ इल्म नहीं होता वहाँ बहन बेटियों को डीजो पे नचाया जाता, जहाँ इल्म नहीं होता वहाँ बहन बेटियां गैरों पे फूलों की बरसात करती हुई नजर आती है, जहाँ इल्म नहीं होता गंदे गंदे मनाजिर मूवियों के जरिए देखे जाते हैं, जहाँ इल्म नहीं होता अल्लाह अल्लाह वहाँ पर आहिशात मुगल्लज़ात को फैलाया जाता है, जहाँ पर इल्म नहीं होता वहाँ पर बकवास गालियाँ दी जाती है, जहाँ पर इल्म नहीं होता वहाँ पर दलाली होती है, जहाँ पर इल्म नहीं होता वहाँ पर बदअहदी होती है, जहाँ पर इल्म नहीं होता वहाँ पर जहालत होती है। सुनो सुनो, जहाँ इल्म होता है वहाँ तरक्की होती है, जहाँ आलिम होता है वहाँ अमानत होती है, सदाकत होती है। अरे आलिम वो होता है जिसका सीना अल्लाह रोशन कर देता है, और जिसका सीना रोशन होता है वो ज़माने में इनकलाब पैदा करता हुआ नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़ो 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 पढ़ो, कुरान कह रहा है पढ़ो, इकरा, पढ़िए पढ़िए। मगर हम कहाँ, हमें तो दूसरे कामों से फुर्सत नहीं। क्या पढ़ेंगे? जो पढ़ते हैं उनको भी रोक लगाते हैं। एक बात कहना चाहता हूं आपसे, आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बच्चों के लिए छोड़ी, बच्चा शराबी है, कितने दिन रोकेगा आपकी प्रॉपर्टी? आपके पास 100 बीघा जमीन है, आपका बच्चा जुआरी है, कितने दिन रोकेगा 100 बीघा जमीन? अपने दिलों पे हाथ रख के बताओ। है पक्के मुसलमान, बाप का इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाजा में अलग खड़ा है, माँ का इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाजा में अलग खड़ा। मैं कहा भाई क्यों? याद नहीं है याद। यानी इसके बाप ने दलाली खा के, इसके बाप ने भाइयों का मार के, पूरी बस्ती का मार के, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इकट्ठी की, और शहजादा इस काबिल भी नहीं कि नमाज जनाजा पढ़ सके। बताइए मुझे, हमें गड्डी से प्यार, हमें नोटों से प्यार, गड्डी ला, नोट ला, कहीं से भी ला, कमीशन हो, कुछ भी हो, दलाली हो, चलेगा। गड्डी गड्डी गड्डी, पैसा पैसा पैसा। बाप से पूछा जाएगा बच्चे के बारे में, क्या पढ़ाया, क्या सिखाया?
अगर इमाम साहब ना हो तो जुम्मेरात की फाता ना लगे। अभी शब बारात गुजरी है, एक उधर खींच रहा होगा, एक उधर खींच रहा होगा, किसी के यहाँ पर अगर इमाम साहब चले जाए, हाँ अमीरों में तो जाओगे ही, गरीबों में कैसे चले जाओ? एक इमाम साहब इनकी बोटियां कर लो, एक उधर ले जाओ, एक उधर ले जाओ। है पक्के मुसलमान, इमाम अगर मस्जिद में ना हो तो जुमेरात तक की फाता ना हो। है पक्के मुसलमान, अगर इमाम मस्जिद में ना हो तो शब बारात की फाता ना हो। है पक्के मुसलमान। किस चीज के मुसलमान मुझे बताइए, वो मुसलमान किस चीज का मुसलमान है जो अपने माँ बाप के लिए 2-3 अल्फाज दुआए मगफिरत के नहीं कर सकता? सोचने की बात, तवज्जो देने की बात, हो सकता है बुरी लग रही हो और कुछ उठ के भी जा रहे हैं, क्योंकि मैं हंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ। इनको इंजॉय चाहिए, मुहर्रम आए तो इंजॉय चाहिए, जुलूस मोहम्मदी आए तो इंजॉय चाहिए, इनको इंजॉय होना चाहिए। इंजॉय 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 मेरे भाई, कितने इंजॉय कर ले, मगर जिस दिन इस्राईल अलैहिस्सलाम आ गए, बड़े बड़े अच्छों के इंजॉय निकल गए। मरना है, मरना है, मरना है, अल्लाह की बारगाह में मुंह दिखाना है, कब्र में जाना है, हश्र में जमा होना है, मरना है, मरना है, मरना। 4 दिन की जिंदगी, देख नहीं रहे हो कितने हार्ट अटैक, शुगर, ये वो एक्सीडेंट, रोजमर्रा के कितने इंतकालात। मालूम है कि तकरीर करके मैं घर पहुंच पाऊं, मालूम है कि आप कुर्सियों से उठ पाओ, मालूम है किसी को गारंटी कार्ड है किसी के पास। कहोगे सैयद साहब क्या मारने आए हो हमें? हम भाई मारने नहीं आए हैं, हमारे कहने से कोई मर नहीं सकता है, और आ गई तो फिर हमारे कहने से बच भी नहीं सकता है, और अगर जलसे में मौत आ जाए तो फिर इससे बेहतर क्या बात है यार? एनर्जी थोड़ी सी बोल दो जरा, सुभान अल्लाह। निनवट में तो बहुत प्लॉट इकट्ठे किए, प्रतापगढ़ में, सुल्तानपुर में प्लॉट इकट्ठे किए, लखनऊ में बहुत प्रॉपर्टी खरीदी है, मगर ये प्रॉपर्टी फानी है, कब्र में नहीं जाएगी, हश्र में नहीं आएगी काम। ऐसी प्रॉपर्टी इकट्ठी करो, दुनिया में रहने के बाद एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलोगे, जन्नत में खजूर का दरख्त लगेगा। बढ़ाओ अपनी प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी बढ़ाओ जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, हमेशा हमेशा काम आएगी। दुनिया की प्रॉपर्टी यहीं पर खत्म हो जाएगी। ये चटक मटक रहन सहन, ये शहनशाही, ये तकब्बुर, ये दौलत, ये सत्ता, ये बैकग्राउंड, सब कुछ यहीं पर खत्म होने वाला है। बड़े बड़े सत्ताधारी, बड़े बड़े मालदार जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे, दुनिया में ऐसे आए हैं, उनके नामो निशान खत्म हो गए, उनके महल्लात खंडरात में तब्दील हो गए। आज उन्हें कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। तुमने एक का नाम सुना होगा जिसे फिरौन कहा जाता है, फिरौन का नाम सुना है? अरे फिरौन का नाम सुना है? कुरान करीम उसके बारे में कहता फलियौम नुनज्जी का भी बदनी कली तकून लिमन खल्फा का आया। हम फिरौन की लाश को बाकी रखेंगे ताकि आने वाली उम्मत, आने वाली कौम उसके लाशे को देखकर इबरत हासिल करे। यानी आज भी फिरौन का लाशा मिस्र के म्यूजियम में काहिरा में रखा हुआ है। जब मैं काहिरा पिछले साल गया तो मैं फिरौन को देखने के लिए गया कि यार उसकी अकड़ देख के आऊं। फिरौन कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। यानी फिरौन का नारा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। उसने ऐसा महल बनवाया, कोई डायरेक्ट उसके महल में नहीं आता बल्कि झुक के आता, सजदा करते हुए आता। अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा मकार फिरौन, अपने आप को रब कहलाता, पूरी सत्ता में, अपनी कुर्सी पर उसे बड़ा नाज, अपने बैकग्राउंड पे बड़ा तकब्बुर। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं उसे देखने के लिए गया, मैंने उसको देखने के लिए 1000 रुपये खर्च किए स्टूडेंट वीजा से, वरना 2000 रुपये उस वक्त लगता था, हो सकता बढ़ गए हो। अल्लाह अल्लाह। ये बताइए फिरौन मनहूस कोई देखने की चीज है? मनहूस, अरे मनहूस कोई देखने की चीज है? मैं फिरौन को देखने के लिए गया। क्यों? मैं देख के ताऊं इसकी अनानियत कहाँ है, इसकी तकब्बुर कहाँ है, इसकी अकड़ कहाँ है, आज देखूं तो सही। जब मैं गया, मैंने देखा, मुझे हंसी आई। मैंने कहा फिरौन अपने आप को कहता था सबसे बड़ा रब, सबसे बड़ा रब, सबसे बड़ा रब। बता तेरी सत्य कहाँ है, बता तेरी कुर्सी कहाँ है, बता तेरी शहनशाही कहाँ है, बता तेरा तकब्बुर कहाँ गया, तेरी हुकूमत कहाँ गई, तेरी कुर्सी कहाँ गई, तेरा बैकग्राउंड, तेरी दौलत कहाँ गया? जवाब मिला, सुन सुन, इस दुनिया में वो जिंदा रहते हैं जिन्हें रब चाहता है। फिरौन आया था, फिरौन का मिशन खत्म हो गया। मूसा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। नमरूद आया था, अकड़ा था, रब ने उसको पकड़ा था। नमरूद खत्म हो गया, उसका मिशन खत्म हो गया। इब्राहिम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। अबू जहल आया था, अकड़ा था, रब ने उसको पकड़ा था। तो छोटे छोटे
छोटे बच्चों ने मकामे बदर में उसको मारा था, दुनिया ने देखा, अल्लाह अल्लाह उसको उसने वो अकड़ा, अल्लाह ने उसको पकड़ा, अल्लाह अल्लाह। करबला के मैदान में नबी के घराने के सामने यजीद पलीद आया था, अपने आप को सत्ताधारी ताकतवर समझता था, ये समझता था अहले बैत अतहार के खून से होली खेल के मैं जीत जाऊंगा, मगर तुमने देखा यजीद मिट गया, यजीदी मिशन खत्म हो गया। हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, वो कयामत तक जिंदा रहेगा। तकरीर में क्या उलमा की ही जिम्मेदारी है नारे लगाने की? इधर वाले भैया कहाँ गए? अल्लाह पाक ऐसे नौजवानों को और आप सबको सलामत रखे। आओ इनकलाब पैदा करो जमाने में। तुम मुसलमान हो, तुम्हारे आइडियल गंदे नहीं, जिन्हें न खाने का तमीज न पहनने का तमीज। तुम किसी को फॉलो नहीं करोगे, तुम्हें फॉलो करके लोग इंसान बनते हैं। आज तुमको कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है। किसी एक गैर मुस्लिम ने पोस्ट डाली कुछ महीने पहले, मैंने उसको पढ़ा, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसने एक बात कही, कुरान में क्या लिखा है ये बताने की जरूरत नहीं, हदीस में क्या लिखा है ये बताने की जरूरत नहीं। उसने कहा मुसलमानों को चाहिए कुरान में जो लिखा है उस पर अमल करके दिखाए, लोग खुद ब खुद कलमा पढ़ के मुसलमान होते हुए नजर आएंगे। बोल दो यार सुभान अल्लाह। अमल में लाओ, इनकलाब पैदा करो जमाने में। इस दुनिया में वही रहते हैं जिन्हें रब चाहता है। तो मरना है, मरना है, मरना है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, मजदूर मत बनाओ। खुदा के वास्ते तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम तो मजदूर बन गए, पढ़ाई बहुत महंगी है हजरत, बहुत महंगी है, बहुत महंगी। हाँ महंगी है, मत खाओ गोश्त, मत खाओ बिरयानी, खा लो आलू, खा लो चटनी, खा लो दाल, आधी रोटी खा लो, मगर बच्चों को जरूर पढ़ा लो। इसलिए ताकत कलम की है, कलम की। अपने बच्चों के हाथों में प्रॉपर्टी के कागजात नहीं, कलम दो, कलम। बोल दो यार। मैं प्रॉपर्टी का मुखालिफ नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं अगर आपने 100-200 बीघा जमीन अगर लेके दे भी दी, बच्चा शराबी बन गया, जुगारी बन गया, जानी बन गया, बदमाश बन गया, मुझे बताओ 100-200 बीघे जमीन की कोई हैसियत, तुम्हारी प्रॉपर्टी की कोई हैसियत है? ये बताओ जब तुम मर जाओगे, तुम्हारा जनाजा पड़ा होगा, अल्लाह अल्लाह, तुम्हारा शहजादे से हम कहें भाई नमाज याद नहीं है, याद नहीं है, याद नहीं है। बाप ने रातों दिन करके फैक्ट्री में 24-24 घंटा काम करके रातों रात के अपने बच्चों के लिए इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी करी, ये शहजादा इस काबिल भी नहीं अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ सके। पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। जानते हो नमाज जनाजा क्या है? नमाज जनाजा दुआ है, दुआ। मुझे ये बताइए जब बाप का जनाजा पढ़ा होगा, तुम सैयद साहब को बुला लो कि सैयद साहब नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, पीर साहब नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, इमाम साहब नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, आपकी अकीदतों को सलाम। मगर मुझे दिल के कानों से सुनने के बाद अपने दिल से फैसला करके ये बताओ, जितना दर्द एक बाप का एक बेटे को होगा, किसी सैयद साहब को, किसी पीर को, किसी इमाम साहब को हो सकता है, जितना दर्द अपनी माँ को, उसके शहजादे को होगा, किसी गैर को हो सकता है? नहीं हो सकता। मुझे बताओ जब तुम्हारा जनाजा पड़ा हो, तुम्हारा शहजादा सबों को
चीरता हुआ निकला और कहे नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। रब की बारगाह में खड़े हो जाए, अपने बाप की बारगाह में अल्लाह अल्लाह नमाज जनाजा पढ़ाए और दुआ करे अल्लाहुम्मा फिल्ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करीना व उनसाना। अल्लाह अल्लाह अपने बाप के लिए माँ के लिए दुआए मग़फ़िरत करे। रब की रहमत को जोश आएगा। ए जहन्नम के फरिश्तों दूर हट जाओ, जन्नत के फरिश्तों आगोश में ले लो। जहन्नम के फरिश्ते अर्ज़ करेंगे मौला ये गुनाहगार है, सियाकार है, बदकार है, खताकार है, जहन्नम का मुस्तहिक है। रब फरमाएगा तुम्हें मालूम नहीं है, हाँ हाँ ये गुनाहगार है, मगर ये तो देखो इसका बेटा कभी कुल वल्लाह शरीफ पढ़ रहा है, कभी सूरह मुल्क पढ़ रहा है, कभी सूरह रहमान पढ़ रहा है, कभी सूरह यासीन पढ़ रहा है, कभी रहीम कह रहा है, कभी करीम कह रहा है, कभी सत्तार कह रहा है, कभी गफ्फार कह रहा है। ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस बच्चे के सदक़े इसके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दी है और जहन्नम से बचाकर जन्नत का हकदार बना दिया है। अपने बच्चों को आलिम बनाओगे, दुनिया में भी काम आएंगे, बाद मरने के कब्र हश्र में भी काम आएंगे। और अगर टिकटॉकर बनाया है, पबजी का मास्टर बनाया है, तुम चले जाओगे कब्र में और ये रातों की तारीखें ठुक 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 ठुक, उधर तुम्हारी ठुकाई शुरू। अभी की बात है, लेटेस्ट न्यूज है, अपने करीबी मुल्क में एक बच्चे को पबजी का इतना बुखार चढ़ा, इतना बुखार चढ़ा कि उसने खतरनाक हथियारों से अपने बाप पे हमला कर दिया रात में। अस्पताल लेके गए बाप को, जिंदगी थी जान बच गई। जब उस पर पुलिस ने उसको कैद करना चाहा, गिरफ्तार करना चाहा, बाप का दिल बड़ा नरम होता है। बाप कहने लगा ये मेरी औलाद है, इसने शैतानियत में कर दिया जाए, मुझे मंजूर नहीं कि मेरे बेटे को जेल की सलाखों में चढ़ाया जाए। बाप है पबजी का शैतान, पबजी का भूत। हजरत पता नहीं किसने करवा दिया, किसने करवा दिया, किसने करवा दिया। मैंने क्या हुआ, क्या हुआ? वो बुलेट का हॉर्न है। बुलेट कोई नई चीज नहीं है, आम है आज के दौर में। तो भैया बुलेट वालों को भी जरूरी है, वो हॉर्न देते हैं, ये पटकारा छोड़ते हैं कि देख लें कि हम भी हैं कुछ। और बेवजह हॉर्न दिया इन्होंने, बेवजह, कोई नहीं, दूर दूर तक जलसा खराब करना। कौम के नौजवान हैं हमारे, किधर भी चल सकते। अल्लाह अकबर। करवा दिया, करवा दिया, करवा दिया। क्या हुआ? बोले हजरत रातों को उठता है, कहता ठोक ठोक, इधर आ गया, उधर आ गया, इधर आ गया, उधर आ गया। किसी ने नहीं करवाया, ये पबजी ने करवाया है। ये पबजी का असर है, किसी और ने नहीं करवाया, पबजी ने करवाया। और इसका उतारा बड़ा खतरनाक। पूछा जाएगा बाप से। सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक शख्स आया। अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा बेटा मुझे मारता है, गाली देता है, मुझे बदतमीज बोलता है। उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तुझे शर्म नहीं आती, अपने बाप को गाली देता है, अपने बाप को मारता है? क्या तूने कुरान की आयतों को नहीं पढ़ा? क्या तूने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को नहीं सुना? अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म ने बहुत डांटा। अब दिल के कानों से आप सुनिए। जब खामोश हो गए आप, तो बच्चा कहने लगा, हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं? बोल दो जरा, बोल दो, कहो। हुजूर ये बताइए, बच्चों पर ही है या अब्बा पर भी कुछ है? अब्बा ही के हुकूक हैं या अब्बा पर भी हुकूक हैं? अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया, अब्बा पर 3 फर्ज। कितने? 3 तो याद कर लोगे, बरसों तक याद रखोगे ना इंशाल्लाह। अगर तुमने 3 याद कर लिए, मैं समझूंगा मेरी तकरीर कामयाब हो गई और आपने कुछ ना कुछ हासिल कर लिया। मैं बात खत्म करूंगा जल्दी, कोई उठ के तो नहीं जाएगा ना? कब तक सुनोगे? अच्छा ये बताओ, कब तक सुनोगे? हैं, कब तक? फजर तक सुनोगे? अरे सुन लोगे फजर तक? पीछे वाले कह रहे हैं तुम निकल लो, आगे वाले वादा, हम तो कहीं भी बाईपास निकाल के निकल जाएंगे। फजर तक सुनोगे? अरे भाई यहाँ नाच गाने की बातें बताई जा रही हैं या अल्लाह और उसके रसूल की दीनी बातें बताई जा रही है ना? सुनोगे फजर तक? छोड़ के तो नहीं जाओगे? छोड़ के तो नहीं जाओगे? नहीं जाओगे ना? हम तुमसे ज्यादा थके हुए हैं, परेशान मत हो, फजर तक नहीं सुनाएंगे।
हमें भी कहीं जाना है, मगर जितनी देर भी सुन रहे हैं आप, ये आपकी मेहरबानी है। आपने इरशाद फरमाया 3 फर्ज। नंबर 1, नजीबा खानदानी शरीफ औरत से निकाह किया जाए। बोल दो यार, बोल दो। किससे निकाह किया जाए? नजीबा खानदानी शरीफ औरत से निकाह किया जाए। और आज की कौम के नौजवान पहले ही कह रहे हैं, अम्मा सीधी मत ले आइए, मॉडल हो मॉडल, परकटी, बेहया, जिसके हाथ में 1 लाख का आईफोन हो। और जानते हो ये देहातन मॉडल किसे कहते हैं? जिसके सर पे दुपट्टा रखा हो, जिसके पूरे कपड़े हो, ये उन्हें सीधी बताते हैं, मॉडल बताते हैं। एक होता गधा, एक होता घोड़ा। गधे और घोड़े में फर्क है या नहीं? अरे गधा घोड़ा कभी एक हो जाएंगे? गधे को जब भूख लगती है तो वो उसको चारा चाहिए, उसको भूख खत्म होनी चाहिए, तो गंदगी में भी जाएगा, घूर पे भी जाएगा। अरबी नस्ल घोड़े को जब भूख लगती है ना, फाके ले लेगा, लेकिन कभी गंदगी में नहीं जाता है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। निनवट और आसपास के जिंदा दिल मुसलमानों, तुम होशियार बहुत हो, अक्लमंद बहुत हो। मैंने मिसाल दी और तुम समझ भी रहे होगे। इसी तरह से रिश्ता तलाश करने वालों की 2 किस्में, एक गधा किस्म, एक नस्ली घोड़े की किस्म। जो गधा किस्म होती, अम्मा मुझे परकटी चाहिए, बेहया चाहिए, मॉडल चाहिए, मुझे यूं चाहिए, मुझे वो चाहिए, अल्लाह अल्लाह। यानी जिसे ना बाप की हया, ना माँ की हया, ना खानदानियों की हया। जब रात को सोती है तो एक स्टेटस लगाती है, जब सुबह उठती है तो उठती है कि स्टेटस ठोकती है। अल्लाह अल्लाह, इनको ऐसी चाहिए। मगर सुनो सुनो, जो नस्ली होते हैं गंदगी में नहीं जाते। अपनी माँ बहन से पहले कहते, माँ मुझे मॉडल नहीं, बेहया नहीं। जब तू रिश्ता देखने के लिए जा रही है तो तुझे उसकी जमीन नहीं देखनी, उसकी इमारत नहीं देखनी, उसके भाइयों का काम नहीं देखना, उसके बाप की मिल्कियत नहीं देखनी है, उसके बाप का बैकग्राउंड नहीं देखना, उसका बैकग्राउंड नहीं देखना। मेरे शहजादे क्या देखना है? मेरी माँ देखना ये है उसके बालों पे दुपट्टा था या नहीं। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मेरी माँ देखना यह है उसके बालों पे दुपट्टा था या नहीं। मेरी माँ जमीन के बारे में नहीं पूछना, खानदान के बारे में नहीं पूछना, उसके कारोबार के बारे में नहीं पूछना, बैकग्राउंड के बारे में नहीं पूछना। मेरे शहजादे किस बारे में पूछना? मेरी माँ पूछना यह है कि नमाज पढ़ती है या नहीं पढ़ती है, दीनदार है या नहीं है। ए मेरी माँ, इसलिए मुझे बेहया नहीं, मुझे तो सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा चाहिए। और जब सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा तुम्हारे घर में बहू आएगी, लड़ाई फसाद का अड्डा नहीं, अल्लाह पाक जन्नत का गहवारा बना देगा। नजीबा खानदानी शरीफ औरत से निकाह करना ये बाप पर लाजमी है। इसलिए जमीन अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, जमीन खराब तो फसल खराब। तुम्हारे यहाँ सेब होता है क्या? एप्पल होता है यहाँ पे? कहाँ होता है एप्पल? कहाँ होता? बोल दो। कश्मीर में। यहाँ सेब की खेती करना चाहोगे तो हो जाएगी क्या? है? हो भी गई तो खटुमरा रह जाएगा, नहीं हो पाएगा सेब। बादाम काजू हो जाएगा कि यहाँ पर? है? नहीं होगा ना। बादाम काजू पैदा करने के लिए वो जमीन चाहिए, सेब पैदा करने के लिए कश्मीरी जमीन चाहिए। बंजर जमीन में दाना डालोगे खराब जाएगा, कुछ उगेगा भी तो कांटा उगेगा, और कांटा हमेशा नुकसान देता है। जमीन अच्छी तो फसल अच्छी, बिला तमसील समझो। इसी तरह से जब जमीन की शक्ल में माँ सैयदा तैयबा आबिदा जाहिरा मुस्तफा के दिल का टुकड़ा चैन राहत हसनैन करीमैन की माँ, जब जमीन की शक्ल में माँ फातिमा जहरा हो और बाप मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा दामाद रसूल हो, जब तो पाक तनों का मिलन होता है तब करबला का हुसैन पैदा होता है। हर घर में हुसैन पैदा नहीं, हुसैन पैदा करने के लिए माँ फातिमा चाहिए, बाप अली चाहिए। और जब माँ जिला होकर रात को सो रही है, स्टेटस सुबह उठ रही है तो उठते ही स्टेटस, तो उनके शिकम से जो बच्चे पैदा होंगे ना, मोटू पतलू और पबजी ही पैदा होंगे। 1 साल का पैदा होते ही मोटू पतलू मोटू पतलू मोटू पतलू, ये पता नहीं कौन सी आफत है, पतलू मोटू मोटू पतलू, बात समझ में नहीं आ रही है। 1-2 साल के बच्चों के फोन अलग, उनकी टैब अलग, क्योंकि अम्मा को अलग फोन चाहिए, अब्बा को अलग फोन चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि टेक्नोलॉजी मत सिखाओ, मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को होशियार मत बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को मत पढ़ाओ, मगर एक बात तो याद रखो, तुम देखते नहीं हो
मोबाइल की स्क्रीन पर कितने कितने गंदे मनाजिर आते हैं, कुछ एड्स आती हैं, उसको स्किप भी नहीं कर सकते। 30 सेकंड सुनना है, सुनना है, सुनना है। अल्लाह अल्लाह, मुझे बताइए बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, उसका जहन सादे कागज की तरह है। अल्लाह अल्लाह, जब गंदे गंदे मनाजिर मोबाइल की स्क्रीन पर देखेगा तो क्या उसके जहन में गंदगी नहीं फैलेगी? क्या उसका जहन गंदा नहीं होगा? क्या उसका दिलो दिमाग परेशान नहीं होगा? इसीलिए अपने बच्चों को ये सब कुछ देने से पहले अपने बच्चों के हाथों में कुरान दे दो, हसनैन करीमैन की सीरत दे दो, और जिस दिन तुम्हारे घरों में कुरान आ गया, ये दुनिया भी तुम्हारी होगी, आखिरत भी तुम्हारी होगी। बच्चों को पढ़ाओ। समझ में तो आ रही है? सबसे पहला फर्ज है बाप पर खानदानी शरीफ औरत से निकाह किया जाए। मगर अब्बा समझ रहा पहला फर्ज है 100 बीघा जमीन खरीदना, दूसरा फर्ज है 1 करोड़ की इमारत बना के देना, तीसरा फर्ज है एयर कंडीशन गाड़ियाँ खरीद के देना। बच्चा शराबी हो जाए, जुआरी हो जाए, चलेगा, सब कुछ चलेगा, मगर ये पता नहीं है चल तो जाएगा मगर कब्र में बड़ा नासूर बन के आएगा। इसीलिए सबसे पहले अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान दो, अपने बच्चों की जिंदगियों पर ध्यान दो। ये पहला फर्ज है बाप पर। दूसरा फर्ज है बच्चों का इस्लामिक नाम रखना, दीनदार नाम रखना। मगर कहाँ, अब तो यूट्यूब, गूगल, मुफ्ती गूगल से पूछते हैं सबसे पहले, हजरत मुफ्ती गूगल। सब कुछ सही नहीं है नेट पे। बहुत सारे हमारे नौजवान बिगड़ गए, बहुत सारे गलत को सुन के। किसी ने मिर्जा इंजीनियर, मोहम्मद अली इंजीनियर खबीस को सुन लिया, किसी ने किसी को सुन लिया, फिर वो बातें लड़ाते हैं। इसलिए यूट्यूब देखने से पहले भी किसी सही आलिम दीन से मशवरा कर लो, इसे सुन रहे हैं ये है कैसा, इसका अकीदा कैसा है, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। दूसरा फर्ज इस्लामिक नाम रखना। तीसरा फर्ज अपने बच्चे को इल्म दीन सिखाना फर्ज है। अब ये कहने लगा हुजूर मेरे अब्बा से पूछिए इन्होंने तीनों में से क्या किया, कि क्या किया? हुजूर इन्होंने जो शादी की, एक अजमी बांधी थी 400 दिरहम में खरीद के लाए तो उससे शादी की है। इन्होंने मेरा नाम अलजाल रखा, और अलजाल अरबी में कहते हैं लड़ाकू, फसादी, झगड़ालू, चुमगादड़। हुजूर जब मेरा नाम ही चुमगादड़ रखा है तो मैं अच्छे काम कैसे करूं? ये बच्चा बोला अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम। तीसरा, हुजूर इन्होंने मुझे कुरान नहीं सिखाया, दीन नहीं सिखाया। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने उस बच्चे को छोड़ के उसके बाप को डांटा, कहा नादान सुन, तूने इसे कुरान नहीं सिखाया, दीन नहीं सिखाया, ये तुझे सिर्फ मारेगा, ये तुझे सिर्फ गाली नहीं देगा, ये तुझे मारेगा भी, क्योंकि ये बैल है, बैल। ये इंसान कब है जब तूने इसे इल्म नहीं सिखाया, और ये तुझे जानवर समझ रहा है। इसीलिए सबसे पहले अगर अपने घरों में इनकलाब पैदा करना चाहते हो तो अपने बच्चों को पढ़ाओ। प्रॉपर्टी से पहले, कागजात से पहले, सबसे पहले बच्चों के हाथों में कलम दो, कलम, और अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करो। देख नहीं रहे हो आज के दौर में जो सबसे बड़ा फितना है ना, बात में खत्म करने वाला हूं, जो सबसे बड़ा फितना, मेरा लास्ट पैगाम आप सुन लीजिए। इस दौर में इर्तिदाद का, हमारी बहन बेटियां ना जाने मजहब इस्लाम को कितनी छोड़कर गैरों के यहाँ शादियां रचा रही हैं। फेसबुक, इंस्टा, सोशल साइट पर आप देखते हो अखबारात की लाइन है। कौन है इसका जिम्मेदार? यानी मजहब इस्लाम को छोड़कर दूसरों के साथ शादियां रचाना। हमारे नौजवान जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनकी ये नियत और ये अकीदे हो गए, बोले दुनिया कुछ नहीं, इल्हाद, यानी वो अल्लाह को मानते ही नहीं। ये सबसे बड़ा फितना इस दौर में। नमाज पढ़ो बहुत मुश्किल है हजरत, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ अभी जाड़े निकले हैं, गर्म पानी था, अच्छी कालीनें थी, गर्मी आ गई, पंखे मौजूद, एसियां मौजूद, टाइल्स पत्थर मौजूद, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। चेहरे पे दाढ़ी रखो मुश्किल है, सच बोलो मुश्किल है, दीन पे चलना मुश्किल। एक बात याद रखो, आज के दौर में दीन पे चलना मुश्किल नहीं, बहुत आसान। ये जलसे जुलूस, ये जलसे जुलूस जो देख रहे हो ना, ये हमारे असलाफ के खूनों की कुर्बानियों का बदला है।
उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, तब ये हमें मैसर हुआ है। दुनिया में सिर्फ जब 6 मुसलमान थे, कितने? सिर्फ 6 मुसलमान, पूरी दुनिया में 6 मुसलमान। और उस वक्त कलमा पढ़ना इतना मुश्किल होता था जैसे शहादत गाह में अपनी जान को रख देना। आसान नहीं, बड़ा मुश्किल था। आज तो पूरी दुनिया में है, सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया में 6 मुसलमान। 7वें नंबर पे ईमान लाई, एक खातून का नाम है, एक औरत का नाम है, जिन्हें हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा जाता। बोलिए सुभान अल्लाह। अपनी बहन बेटियों से, कौम की शहजादियों से कहूंगा, जरा दिल के कानों से सुनो। अपने ईमान, अपने जिस्म का सौदा करने वाली मेरी बहन बेटियां, जरा दिल के कान खोल के सुने मेरी इस बात को। दुनिया में सिर्फ 6 मुसलमान। 7वें नंबर की मुस्लिमा हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके शोहर और इनका बेटा हजरत अम्मार, हजरत यासिर भी ईमान ले आए। अबू जहल आतंकवादियों को पता लगा, हथियारों से घरों को घेर लिया हजरत सुमैया को। सुमैया कहाँ है? हजरत सुमैया आ गई। कहा अबू जहल बता क्या कहना है? हमने सुना है तुमने नबी का कलमा पढ़ लिया है। आतंकवादी अबू जहल आ गया। हमने सुना है तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई हो। डरी नहीं, आज तो नाम बदल दो, काम बदल दो, मफाद की पट्टी आंखों पे बांध लो, मसलिहत की जंजीरें पैरों में डाल लो। मसलिहत थी, मसलिहत थी, मसलिहत थी। एक औरत है, मर्द नहीं, खातून है, डरी नहीं, शेरनी जैसा वकार है। आंखों में आंखें डाल के कहा अबू जहल, जो तूने सुना है वो सच सुना है। बोल दो यार, बोल दो। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अबू जहल, जो तूने सुना है सच सुना है। सुमैया, नबी का कलमा पढ़ने का अंजाम तुझे मालूम नहीं? इस्लाम में दाखिल होने का अंजाम तुझे मालूम नहीं? सुमैया, तेरे घर को जला दिया जाएगा, तेरी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, तेरे घर पर बलडोजर चला दिया जाएगा। हजरत सुमैया ने आंखों में आंखें डाल के कहा अबू जहल आतंकवादी, कान खोल के सुन ले, एक घर नहीं, मेरा रब मुझे 1000 घर दे, नामे नबी पे सब कुर्बान। बोल दो, बोल दो, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारे जिस्म में गोश्त का लोतड़ा नहीं, पत्थर का टुकड़ा नहीं, गोश्त का लोतड़ा है, तो जमीरों में जरूर इंकलाब पैदा होना चाहिए। एक खातून हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक घर की हैसियत के, घर की औकात के 1000 घर भी नामे रबी पे कुर्बान। हजरत सुमैया को कैद किया गया। हजरत अम्मार, हजरत यासिर के हाथ पैरों में जंजीरें डाल ली गईं। उनकी आंखों के सामने उनके घर को आग लगा दी गई, घर से बेघर कर दिया गया। हद ये है, हजरत सुमैया के बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा गया, रोड पे जुलूस निकाला गया, एक खातून एक औरत का। हजरत अम्मार, हजरत यासिर के हाथ पैरों में जो जंजीरें डाली थी, उन जंजीरों को पागल बच्चों के हाथों में दे दिया गया। वो पागल बच्चे कभी नाली में लेके जाते, कभी गंदगी में लेके जाते, कभी घूर पे लेके जाते। शहर के लोग उन पर पत्थरों की बारिश कर रहे। हजरत सुमैया को जमीन पर घसीटा जा रहा, बाल पकड़ के। मुझे बताइए, अगर तुम्हारी बस्ती में कोई औरत आ जाए, लोग उसको मारे, जमीन पर घसीटे, क्या उसका धर्म देखोगे? उसका मजहब देखोगे? उसका ईमान देखोगे? देखोगे किस खानदान की है, किस खित्ते की है, किस शहर की है? नहीं ना, एकदम उसके फेवर में आ जाओगे, उसकी सपोर्ट में खड़े हो जाओगे। औरत है, सिन पे नाजुक है, औरत पर जुल्म नहीं किया जाएगा। उसका धर्म नहीं देखोगे, उसका मजहब नहीं देखोगे, उसकी हिफाजत में आगे बढ़ जाओगे। मगर वो दरिंदे, इंसानियत के नाम पर धब्बा, जिनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त। हजरत सुमैया खातून, क्या किसी की चोरी की, किसी का माल मारा, किसी पर बोहतान लगाया, डकैती डाली? नहीं, सिर्फ ये कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी कलमा पढ़ना इतना मुश्किल, बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा जा रहा, कहा जा रहा नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़, नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़ो। मेरी कौम की शहजादियों, जरा दिल के कान खोल के सुनो। आज तुम अपने जिस्म का सौदा कर दो, अपने ईमान का सौदा कर दो, अपने मजहब का सौदा कर दो।
कहो दीन पे चलना मुश्किल है। मजहब इस्लाम ने फाउंडेशन दिया, मजहब इस्लाम ने पर्दा दिया। मैं कहूँगा सुनो, जब तक मजहब इस्लाम नहीं आया था, अल्लाह के रसूल नहीं आए थे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं पूरी दुनिया के अंदर। वो तो आपको और हमारे नबी तशरीफ लाए, घर घर में औरत की इज्जतों को बढ़ा दिया, बेटियों की इज्जतों को बढ़ा दिया। ये किसका सदका? ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका। आज नारा लगाओ हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। मैं कहूँगा कान खोल के सुनो, ओपनली चैलेंज है। मज़हब इस्लाम को पढ़ो तो सही, उसकी हक़ानियत, उसकी सच्चाई को पढ़ो तो सही, कुरान को पढ़ो तो सही, मुस्तफ़ा की बात ज़बान हदीस को पढ़ो तो सही। हज़रत सुमैया को ज़मीन पर घसीटा जा रहा, बालों को पकड़ के कहा जा रहा नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़, नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। अबू जहल अपने कैद खाने में ले गया, पूरी रात कैद खाने में रखा। सुबह होते ही फिर हज़रत अम्मार, हज़रत यासिर का जुलूस निकाला गया। हज़रत सुमैया को हज़रत सुमैया के बालों को पकड़कर फिर जमीन पर घसीटा जा रहा है। पूरी दुनिया में कोई औरत की हिफाजत करने वाला नहीं, कोई औरत को इंसाफ दिलाने वाला नहीं। अल्लाह अल्लाह सिर्फ नबी का कलमा पढ़ा था। ये कितने बड़े जालिम थे। एक औरत जो सिर्फ नाजुक, कमजोर, इमोशनल होती है मर्द के मुकाबले में, ये दरिंदे, ये आतंकवादी अबू जहल और अबू जहली, अल्लाह अल्लाह, एक खातून हज़रत सुमैया को जमीन पर घसीट रहे, कह रहे नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। दबाव, प्रेशर, सत्ता का ऑर्डर, अल्लाह अल्लाह। मगर पूरी दुनिया का कुफ्र हिल गया हजरत सुमैया के अज़्म इस्तिक़लाल को देखकर, उनकी ताकत और हिम्मत को देखकर। हद ये है, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तपते हुए रेत पर ले जाया गया, वहां पर बरहना लिटा दिया गया। जो दम्माम जैसे इलाके में रहते हैं उनसे पूछिए अरब में कितनी गर्मी होती है। और आज के दौर में तो बहुत ज्यादा फैसिलिटी, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, कितनी गर्मी। उन दरिंदों ने अल्लाह अल्लाह हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तपते हुए रेत पर लिटाकर भट्टी में लोहे की गुलमेखों को रखा। और लोहे की गुलमेखें जब आग के शोले की मानिंद हो गई, उन आग के शोलों की मानिंद लोहे की गुलमेखों को हजरत सुमैया के जिस्म पर दागा जा रहा, उनके सीने पे आग के अंगारे रख दिए गए। कहा जा रहा नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़, नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। आज दुनिया कहती है औरत इमोशनल, औरत कमजोर। आज दुनिया कहती है मर्द के मुकाबले में औरत कमजोर है। औरत अपने ईमान का सौदा कर दे, अपने जिस्म का सौदा कर दे। अल्लाह अल्लाह, मैं कहूँगा तुम जो कहते हो वो तुम्हारा कहना सच होगा, मगर हर एक औरत के बारे में नहीं। हाँ, हो सकता है जिस औरत ने मगरिबी तहजीब पढ़ा हो, जिस औरत ने दीन ना पढ़ा हो, जिस औरत को अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह ना हो, अपने खानदान की परवाह ना हो, अल्लाह अल्लाह, जो औरत मॉडल बनने के चक्कर में अपने जिस्म की नुमाइश करे, गंदे गंदे आधे आधे कपड़े पहने, हो सकता है वो औरत अपने जिस्म का सौदा कर दे, अपने ईमान का सौदा कर दे, अपने अकीदे का सौदा कर दे। मगर सुनो, जिसके सीने में कुरान हो, जिसके सीने में हदीस मुस्तफा हो, जिसने हजरत सुमैया की सीरत को पढ़ा हो, हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत को पढ़ा हो, वो अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी, वो अपने जिस्म का सौदा नहीं करेगी। अल्लाह अल्लाह, इसलिए जब वो घर से निकलती है तो उसके चलने में शेरनी जैसा वकार होता है। उसका सब उसर उठता है तो अजमत के लिए उठता है, और उसके चलने की हर एक अदे में आबे कौसर झलकता है। वो जानती है अगर मैं बिक गई तो मेरा ईमान बिक जाएगा, अगर मैंने जिस्म का सौदा कर दिया मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा, रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, तुम देख नहीं रहे हो आज के दौर में कितनी बहन बेटी, अल्लाह अल्लाह, उन्होंने बड़े बड़े फोन चलाए जिसे तुम कहते हो तरक्की तरक्की। मेरी बहन, मेरी बेटी जॉब कर रही है, मेरी बेटी ये बन रही है, मेरी बेटी वो बन रही है। मैं तुमसे कहूंगा जिसे तुम तरक्की कहते हो, कितनी बहन बेटियां ऐसी हैं तरक्की के नाम पर मर्दो जन का इख्तिलात। अल्लाह अल्लाह, जॉब के नाम पर कितनी बहन बेटियों ने अपने जिस्म का सौदा, अपने ईमान का सौदा, अपने अकीदे का सौदा। अल्लाह अल्लाह, इसने बड़ा फोन लिया, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और ये तमाम दुनियावी चीजें चलाई, किसी अनजान से दोस्ती हुई। अल्लाह अल्लाह, उसको देखने की चाहत, देखा तो मोहब्बत, मोहब्बत के बाद इश्क में कहानी बदल गई। और इश्क कहते हैं अल-इश्कु तुहरक़ु कुल्ल शै मा सिवल महबूब। इश्क एक ऐसी आग है कि महबूब की मंजिल के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। जब ये इश्क की अंधी आग में ये जब चली गई, अल्लाह अल्लाह, जब ये मिली, पता लगा कि गैर मजहब का है, पता लगा मुस्लिम नहीं नॉन मुस्लिम है। अल्लाह अल्लाह, इसने न अपने बाप को देखा, न माँ की ममता को देखा, न भाइयों की इज्जत को देखा, न मुआशरे को देखा, न मजहब इस्लाम को देखा, न कलमा देखा, न कुरान देखा, न हदीस देखी। आज ये गैर के साथ में शादियां रचा रही हैं। अल्लाह अल्लाह, कौन? यानी मजहब इस्लाम में परवरदा लड़कियां, जिनके घरों में अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, मुस्लिम बच्चियां खैरों के सामने अल्लाह अल्लाह अपने जिस्मों का सौदा करती हुई नजर आ रही हैं। यानी इन्हें छिपकली से इतना डर लगता, छिपकली गिर जाए तो इनकी
हालत खराब हो जाती है। खिंजीर को देख ले तो मुंह बिसोड़ती है। मैं कहता हूँ फिर उन गंदे लोगों की बिस्तर की जीनत कैसे बन जाती हो। मेरी बहन बेटियों, मेरी कौम की शहजादियों, जरा दिल के कान खोल के तो सुनो। तुमने कितने केस सुने नहीं है। इन दरिंदों ने, इनकी तंजीमें चल रही हैं, उन तंजीमों के तहत ये मुस्लिम बच्चियों से निकाह कर रहे हैं। निकाह करने के बाद किसी मुस्लिम बच्ची को जिंदा आग में जला दिया गया, किसी के उज़्वे खास को काट लिया गया, किसी को नीलाम कर दिया गया। कोई है मुस्लिम बच्चियों की हिफाजत करने वाला? कोई है उनकी तरफ से नारा लगाने वाला? कोई है उनको बचाने वाला? अल्लाह अल्लाह, कौन बचाएगा? किसकी जिम्मेदारी है? मैं अपनी कौम की शहजादियों से कहूंगा, तुम किधर चली गई, किस वे पे चली गई? अल्लाह अल्लाह, वो माँ जिस माँ ने तुम्हें 9 महीना पेट में रखा, उसकी मोहब्बत को छोड़ के, उसकी ममता को छोड़ के आज गैर के साथ में जा रही हो। अल्लाह अल्लाह, जिस बाप ने 24 घंटा फैक्ट्री में काम करने के बाद तुम्हारी ख्वाहिशात की तकमील की, उस बाप की मोहब्बत को लात मार के गैरों के साथ जा रही हो। वो भाई जिन्होंने तुम्हारी हर तमन्ना पूरी करने की कोशिश की, उन भाइयों की इज्जत नीलाम करके गैरों के साथ शादियां रचा रही हो। अगर तुम दौड़ते दौड़ते उनके पीछे पीछे अदालत में पहुंच गए ना, इतने केस, कितने केस ऐसे हैं, ये हमारी बहन बेटी अदालत में खड़े होके कहती है, ये मेरी माँ नहीं, ये मेरा बाप नहीं, ये मेरे भाई नहीं, ये मेरे दुश्मन है, दुश्मन मुझे मारने के लिए आए हैं। मुझे बताइए, वो माँ जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, आज हमारी बेटी, हमारी बहन अदालत में खड़े होके कह रही है दुश्मन है, दुश्मन। वो बाप जिसने अपना अल्लाह अल्लाह एक एक सुख अपनी बहन, अपनी बेटी के नाम कर दिया, आज वो बेटी कौम की शहजादी कह रही है मेरा बाप नहीं, मेरा भाई नहीं, ये मेरे दुश्मन है, दुश्मन है, मारने के लिए आए। मुझे बताइए कौन है बचाने वाला? कोई है इनकी हिफाजत करने वाला? मेरी बहन बेटियों, मैं तुमसे कहूंगा, जन्नत छोड़ के जहन्नम की तरफ जा रही हो, अपने जिस्म ईमान का कीदे का सौदा कर रही हो। मज़हब इस्लाम है, मज़हब इस्लाम में पलने वाली शहजादियों, जरा दिल के कान खोल के सुनो। अरे वो गैर है जो ईमान का सौदा करे, अपने जिस्म का सौदा करे। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे आइडियल ये मुंबई में पलने वाली अवारा नहीं, तुम्हारे आइडियल ये पाकिस्तानी सीरियल नहीं, तुम्हारा आइडियल मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा ज़हरा है, तुम्हारा आइडियल हजरत सुमैया है। इसलिए जिनके सीने में ईमान आ जाए, ईमान एक ऐसी हैरत अंगेज ताकत है, कमजोर से कमजोर में आ जाए उसको फुलादी बना देता है, उसको कोहे हिमाला बना देता है। तुम्हें सीखना होगा, तुम्हें सही रास्ते पे आना होगा। हजरत सुमैया की जिंदगी को पढ़ो, उनके सीने पाक कंगारे रखे गए, कहा जाना नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़, नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। उसी दरमियान अल्लाह के रसूल का गुजर हुआ। हजरत सुमैया मुस्कुराई और मुस्कुरा कर कहने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल कहने लगा, आतंकवादी कहने लगे, सुमैया सीने पे आग के अंगारे रखते हैं, लोहे की गुलमे को तेरे जिस्म में दागा जा रहा है, अभी भी नबी का नाम, अभी भी नबी का कलमा। हजरत सुमैया ने आतंकवादियों से कहा था, आतंकवादी कान खोल के सुन ले, जितना जितना जुल्म कर रहा है, मेरा इश्क इतना ही बढ़ता चला जा रहा है। जिसकी तर्जमानी बरेली का इमाम करता है, ए इश्क तेरे सस्ते, चलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई थी जो आग बुझा देगी। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया ने कहा, ए अबू जहल, आतंकवादियों सुन लो, ए सुमैया का ईमान खरीदने की कोशिश मत करो, पूरी दुनिया का कुफ्र परेशान है, एक औरत का ईमान का सौदा नहीं कर सकता, कलमे का सौदा नहीं कर सकता। आज थोड़े से मफाद के चक्कर में, थोड़ी मसलिहत के चक्कर में अपने ईमान का सौदा, अकीदे का सौदा, अपने जिस्म का सौदा। अरे किधर जा रहे हो तुम लोग? आओ तो एक खातून से सबक हासिल करो। पूरी दुनिया के कुफ्र में सलसला पैदा कर दिया। अबू जहल, आतंकवादी आपस में बात करने लगे, यार ये मोहम्मद है कैसा जो इनकी बात सुन लेता है, वो जान देने पे भी राजी हो जाता है। जितना जुल्म करो इतना इश्क बढ़ता चला जाता है। हम फाउंडेशन लगा रहे हैं, कुरान नहीं सुनना, मोहम्मद का चेहरा नहीं देखना, मगर ये मोहम्मद है कैसा, जो इसको देख लेता है वो उसी का हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया पर ये जुल्म और तशद्दुद एक दिन नहीं रोज इसी तरीके से जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढाए जाते रहे। एक दिन हजरत सुमैया ये जुल्म सहने के बाद घर में जा रही थी, अबू जहल रास्ते में मिला। अबू जहल कहने लगा, सुमैया अपने दीन का सौदा नहीं करेगी, नबी का कलमा नहीं छोड़ेगी। हजरत सुमैया ने कहा, हमने तो बहुत पहले कहा है, जब तक जिस्म में जान रहेगी नामे नबी पे कुर्बान रहेगी। बोल दो प्यारो सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। जब तक जिस्म में जान रहेगी नामे नबी पर कुर्बान रहेगी। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने कहा, सुमैया ये मेरे हाथ में नेज़ा देख रही है, हम तेरी गर्दन तेरे जिस्म से
तुझे जुदा कर देंगे, हम अल्लाह अल्लाह हम तुझे शहीद कर देंगे, कत्ल कर देंगे। हजरत सुमैया ने कहा था जान का लालच मत दे, जिंदगी का लालच मत दे। अबू जहल कान खोल के सुन ले, एक जिंदगी नहीं अल्लाह पाक 1000 जाने दे, एक एक करके नाम नबी पे सब कुर्बान। अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाओ, आशिक रसूल, अपने बच्चों की घुट्टियों में इसके रसूल उड़ेल दो। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया कह रही जान की परवाह नहीं, घर की परवाह नहीं, माल की परवाह नहीं, औलाद की परवाह नहीं, परवाह है तो नबी के दीन की परवाह है, नबी की परवाह है। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने कहा नहीं मानेगी, कहा नहीं मानूंगी। अबू जहल ने नेजा उठाया, हवा में लहराया, लहराने के बाद हजरत सुमैया की गर्दन के करीब किया, करीब करने के बाद हजरत सुमैया की गर्दन पे चला दिया। हजरत सुमैया की गर्दन तन से जुदा हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्लाम को सबसे पहले अपना खून देने वाली कोई मर्द नहीं, एक औरत हजरत सुमैया का नाम आता है। इस्लाम में सबसे पहली शहादत एक औरत ने दी है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया शहीद हो गई, मगर जिस जगह पर हजरत सुमैया के खून के कतरात गिरे थे, आज भी तड़प तड़प कर कह रहे हैं ए उम्मते मुहम्मदिया, जब कलमे की बात आ जाए, ईमान की बात आ जाए, नबी की मोहब्बत की बात आ जाए, इश्क़ रसूल की बात आ जाए, अगर माल देना पड़े माल दे देना, अगर कुर्सी देनी पड़े कुर्सी दे देना, हुकूमत देनी पड़े दे देना, अगर औलाद देनी पड़े दे देना, सत्ता देनी पड़े तो सत्ता दे देना। औलाद की बात आए औलाद दे देना, जान की बात आए जान दे देना, मगर नबी का दिया हुआ ईमान न देना। बल्कि वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ईमान का सौदा करोगे, करोगे ईमान का सौदा, अकीदे का सौदा करोगे, अकीदे में कंप्रोमाइज करोगे, लाल पीलों से बचो। बहुत सारे लोग अहले बैत अतहार की झूठी मोहब्बत का दावा करके तुम्हारे ईमान पर भी टांका डालने की कोशिश कर रहे हैं और मसलक आला हजरत से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मसलक आला हजरत पर कायम रहो, मसलक आला हजरत पर कायम रहो, आला हजरत से जुड़े रहो। ये खूबसूरत मियार है और ईमान का सौदा मत करना। नमाज पढ़ोगे, बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे। अच्छा, दीन के लिए क्या कर सकते हो? माल दे सकते हो? हाथ उठा लो जरा सब लोग। अरे डरिए मत, माल की जरूरत नहीं है मुझे, माल की जरूरत नहीं, हाथ उठा लीजिए। माल दे दोगे? जान पीछे तो नहीं भागोगे ना? पक्का? अभी लेता हूं मैं तुम्हारा इम्तिहान, नीचे कर लीजिए हाथ, देखता हूं कितने पक्के हो। मुझे 3 लोग ऐसे चाहिए इस जलसे में जो आका इमाम हुसैन के नाम पर अपने चेहरे पे दाढ़ी रखने की नियत करेंगे। सिर्फ 3 लोग। मैं चाहूंगा तो तुम सबको भी उठा सकता हूं, 11 को भी उठा सकता हूं, मुझे 3 चाहिए। और एक बात बताऊं, वही उठेगा जिसे आका इमाम हुसैन कबूल फरमाएंगे। सब नहीं आएंगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, नारा लगाओ, नारा लगाओ, जरा नारा लगाइए। बैठ जाइए। क्या नाम है? मोहम्मद याकूब। बैठिए आप भी। सुभान अल्लाह। आपका क्या नाम है? बैठिए। आमिर अली साहब, मोहम्मद याकूब। नहीं बैठिए, ऊपर बैठिए आप, ऊपर। तीसरा भी चाहिए, तीसरा भी चाहिए। आमिर साहब, मोहम्मद याकूब साहब। अल्लाह अकबर कबीर। और सुनो, अच्छा हम कैसे लग रहे हैं? मैं कैसा लग रहा हूं? बोल दो यार, बोल दो कैसा लग रहा हूं, बता तो दो। हैं? अब बताओगे भी नहीं? हैं? जज़ाकल्लाह। दाढ़ी नहीं होती मुझे बिठालते यहाँ पे, कुर्सी पे बिठालते। अरे बिठालते आप मुझे। दाढ़ी बुरी होती तो हमारे नबी के चेहरे पे नहीं होती। दाढ़ी बुरी नहीं है, दाढ़ी खूबसूरती बढ़ाती है। और बुरी हो तो बता दो, अगर हम बुरे लग रहे हो तो। किसी से कम लग रहे हैं? अरे किसी से ज्यादा नहीं तो किसी से कम भी नहीं लग रहे। अरे लग रहे हो तो बताओ। तीसरा भी चाहिए और उसके नाम का नारा मैं खुद लगाऊंगा। तीसरा भी चाहिए।
कोई है? अब सब सोच रहे हैं यार वो चला जाए, वो चला जाए, वो चला जाए। मैंने कहा वही आएगा जिन्हें आका इमाम हुसैन कबूल फरमाएगा। मैं चाहूं तो अरे सुभान अल्लाह, आ जाओ 4 हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। हमारी कौम का नौजवान इधर आइए, आपका मकाम ये है। अरे सुभान अल्लाह, 5 हो गए पंडित ने पाकी निस्बत से। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आरिफ साहब कहाँ गए? एक नारा आप लगा दीजिए नाजिम। हाँ नाजिम साहब आप बैठिए, इधर आइए, आप 5 इधर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नौजवानाने अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाबान का महीना चल रहा है और शाबान आ गया। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आका ने भी इरशाद फरमाया शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है। अल्लाह करे हश्र के दिन कहते हैं शाबान मेरा गुलाम है। अरे बोल दो जरा सुभान अल्लाह, आमीन तो कह दो। हाँ, जब शाबान महीना पसंद है तो क्या गुलाम पसंद नहीं होगा? गुलाम भी पसंद होगा। ये 5 मेरे नौजवान। अच्छा ये जो 30 से ऊपर है ना, 30 वाले जो 30 से ऊपर हैं, ये कितने चलान? अल्लाह अकबर कबीरा। भाई बूढ़ा बैल अगर सींग मुंडा ले तो जवान हो जाएगा क्या? बताइए मुझे, हैं? नहीं होगा मेरे भाई। और किसी ने नहीं देखा मरना कब है। अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करो, चेहरों पे दाढ़ी रखाओ, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। ये दुनिया तुम्हारी, आखिरत तुम्हारी होगी। अल्लाह पाक इन 5 नौजवानों को सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे। ये अल्लाह इन्होंने आज इस महफिल में, इस जलसे में अपने चेहरों पे दाढ़ी रखने की नियत की है। ये अल्लाह तो इनके चेहरों को दायमी सजा दे। जब ये कब्र हश्र में जाएं इनके चेहरों से नूर निकलता हो। अल्लाह पाक इन नौजवानों को सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे, बाकरामत रखे, आपको शाद रखे। इंशाअल्लाह नमाज़ पंजगाना पढ़िए, अपनी बच्चियों के हाथों में कुरान दीजिए। और बच्चियों से गुजारिश है, तुम्हारे जो माँ बाप जहेज में कुरान देते हैं ताकों में सजाने के लिए नहीं बल्कि तिलावत करने के लिए देते हैं। कुरान पढ़िए, कुरान से करीब आइए, इल्म से करीब आइए, अपने बच्चों के हाथों में कलम दीजिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।